जनपद बरेली की 121 विधानसभा नवाबगंज में विधायक डा MP आर्य ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। यहाँ मुख्य बातें दी गई हैं। विकास कार्य। सरकार ने देवी देवताओं के सम्मान के साथ देश और प्रदेश का विकास किया है। अल्प शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। गाँवों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। निर्बल वर्ग को पक्के आवास दिए गए हैं। स्वच्छता अभियान के तहत हर घर शौचालय योजना चलाई गई है। कानून व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में गुंडागर्दी पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। महिलाएं और बालिकाएं अब स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। आर्थिक विकास। मुख्यमंत्री ने विश्व विख्यात कुंभ मेले को अभिनव रूप देने के साथ ही इसके माध्यम से प्रदेश को आर्थिक लाभ के साथ लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। उपस्थिति। इस पत्रकार वार्ता में पालिकाध्यक्ष पति नीरेंद्र सिंह राठौर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डा AK गंगवार, रविशंकर गंगवार, दन्ना चेयरमैन निर्भय गंगवार, भाजपा नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष श्याम रस्तोगी, किसान सभा के जिलाध्यक्ष रामपाल गंगवार, नथुलाल आर्य व सभासद अजय गंगवार गुड्डू आदि मौजूद रहे। यह रिपोर्ट भाजपा सरकार के पिछले 8 वर्षों में किए गए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालती है। 8 साल बेमिसाल इस तरह से एक कार्यक्रम कर रही है जो 25, 26, 27 इन 3 दिनों में मनाया जा रहा है। आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन है और विषय है कि उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 8 साल से इस प्रदेश में है। प्रदेश की स्थिति क्या थी और 8 साल के बाद आज स्थिति क्या है। 8 साल से पहले जिस प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था, जिस प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था, आज वो प्रदेश प्रगति के पथ पर चला और ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, इस तरह से विकास के नए नए आयाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रत्येक गरीब के पास तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंचे, इस तरह से काम करते हुए और प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाना योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का लक्ष्य रहा है। आप सब जानते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं पर अगर हम बात करें तो एक गरीब आदमी के लिए 10-12 हजार रुपए का शौचालय बनवाना एक बड़ी बात होती थी। उसके लिए तो 10-12 हजार रुपए से मकान बन जाती और स्वच्छता से बीमारियों में कमी। छत देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम हुए, बहुत सारे आवास बने। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 53 लाख आवास बने। माताओं बहनों की आंखें खराब ना हो चूल्हा फूंकते हुए तो उज्ज्वला गैस दे दी। श्रमिकों के लिए इतनी सारी सुविधाएं, चाहे वो पहले भी सुविधाएं मिल जाती थी, लेकिन असंगठित मजदूर जैसे भट्टे का मजदूर, खेतों में काम करने वाला मजदूर, इसकी चिंता कभी किसी ने नहीं की। उसके एक्सीडेंट पर, उसकी मृत्यु पर, उसके घर में बच्ची के जन्म होने पर, बच्चे के जन्म होने पर सब जगह सहायता और इतनी संवेदनशील कि अभी अभी चर्चा चल रही थी। आज 27 तारीख है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अटल आवासीय विद्यालय के उद्घाटन के लिए आना था, लेकिन टल गया। 15-20 दिन बाद आगे कार्यक्रम होगा। लेकिन एक इतना सुंदर कॉलेज, आवासीय विद्यालय, जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होगा, रहने का, खाने का, पुस्तकों का, पढ़ाने का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। और ऐसा विद्यालय किसके लिए?
मजदूरों के बच्चे, केवल मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे हम। इतनी संवेदनशील सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही है। महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए स्पेशल बटालियन बनाई जा रही है और प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण इस तरह का कि आज प्रदेश में कहीं कोई माफिया नहीं है। माफिया या तो बेल में है या जेल में है और नहीं तो ऊपर है। सुरक्षा के वातावरण का ही परिणाम कि आज प्रदेश के अंदर इतना निवेश आ रहा है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाने के लिए कभी इतना पैसा नहीं लगाया। उद्योगपतियों ने जब समिट उत्तर प्रदेश में करने का बीड़ा उठाया, जिनमें से लगभग 18 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं, बाकी के प्रोसेस में। और जिस उत्तर प्रदेश के अंदर आपको उदाहरण देता हूं कि नवाबगंज की सड़कें ऐसी थी कि अगर नवाबगंज से बहर जागीर जाना होता था तो 1.5 घंटे का, केवड़िया जाना हो पहले केवड़िया जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता है। और आज एक रास्ते से नहीं, किसी भी रास्ते से चले जाइए, चाहे इधर से होकर के बरखन से आप चले जाइए, चाहे मेथी की तरफ से आ जाइए, चाहे उधर एरोला चौराहे की तरफ से आ जाइए या खाई खेड़ा होते हुए मटकापुर की तरफ से आ जाइए, सन्नाटे से आप केवड़िया पहुंचेंगे और टाइम लगेगा 15 और 20। इसके अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, हाईवेज आज उदाहरण बन रहे हैं। गंगा देश के जितने एक्सप्रेस वे हैं उनका 55% एक्सप्रेस वे अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। मिले इसके लिए बहुत सारे उद्योग धंधे विकसित कर रहे हैं, बहुत सारे कामों पर सब्सिडी दे रहे हैं और उद्योग लगाने के लिए जो भी जमीन खरीद रहे हैं उस जमीन की रजिस्ट्री का पूरा खर्च 8वीं से ऊपर की है, ऐसा करें। उसके लिए सरकार 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के दे रही है। वापस करें तो 50,000 रुपए की छूट और मिलेगी, यानी 5 लाख में केवल 4.5 वापस करने हैं। और 5 वापस कर दिया तो अगली बार में आप 10 लाख लेने के हकदार हो जाते हैं। फिर 10 जमा कर दिया तो आप अगली बार 20 लाख लेने के हकदार हो जाते हैं। सरकार इतनी संवेदनशील है हर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश आर्थिक मामलों में, आज आर्थिक मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में सफलतम 8 वर्ष का जो कार्यक्रम है उसमें मंच पर आसीन हम सबके नेता और जिन्होंने देश और प्रदेश का भी आप साथ हमने विषय रखा, माननीय विकासपुर विधायक आदरणीय डॉक्टर MP आर्य जी, नगर पालिका के प्रथम नागरिक भाई वीरेंद्र सिंह राठौर जी, मेरे समकक्ष नवाबगंज ब्लॉक से भाई डॉक्टर AK गंगवार जी, हमारे गन्ना समिति के चेयरमैन भाई निर्भय जी, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष। देखिए विषय जो भी आपके सामने आया ये पूरे प्रदेश और देश का आपके सामने आया। मैं नवाबगंज विधानसभा के भटपुरा ब्लॉक के प्रमुख महोदया श्रीमती रश्मि गंगवार का प्रतिनिधि होने के नाते विकास खंड में क्या अब तक काम किए हैं माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और वर्तमान सांसद आदरणीय छत्रपाल सिंह गंगवार जी के नेतृत्व में उसे सूक्ष्म में आपके सामने रखूंगा। तो अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम ये नवाबगंज से लेकर बहर जागीर की रोड जो जैसा कि माननीय विधायक जी ने आपके सामने रखा, ये हमारे तत्कालीन सांसद और वर्तमान में झारखंड के महामहिम माननीय संतोष जी गंगवार की देन है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की देन है। 2017 से पूर्व इस विधानसभा की क्या स्थिति रही ये हमारे किसी के साथी से छुपी हुई नहीं। और 2017 के बाद माननीय केशर सिंह गंगवार जी ने जो सतत विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया उसमें आप देख सकते हैं, जैसा माननीय विधायक जी ने बताया कि भटपुरा ब्लॉक के चारों तरफ की कनेक्टिविटी सबसे
नरवा से लेकर अरवला चौराहे तक 26.8 किलोमीटर लंबा रोड जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बनवाने का काम किया। उसके बाद मेथी चौराहे से कुलड़िया तक का 7 मीटर चौड़ीकरण का रोड यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाने का काम किया। अभी मान्यवर विधायक जी ने हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोड दिया है, आपके नवाबगंज से लेकर मंडतापुर तक 16 किलोमीटर लंबा रोड जो चौड़ीकरण में गया है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्घाटन करना था। इसी कारणवश वो उद्घाटन आगे होगा, लेकिन काम वहां प्रारंभ हो चुका है। ये मान्यवर विधायक जी की देन है। ऐसे ही अगर बात करूं तो हमारे यहाँ क्षेत्र में एक गांव टापू हो चुका था अमीन नगर, उसके लिए केवल एकमात्र गांव के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वर्गीय केसर सिंह साहब ने एक बहुत बड़ा पुल नाबार्ड से स्वीकृत कराया था, जो वर्तमान में चालू है। इसके अलावा अगर बात करूं तो जो जागीर जो हमारे विकासखंड क्षेत्र में आता 85 गांव को जोड़ने का जिसने काम किया और बरेली के रास्ता को सीधा करने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अमूलचूल परिवर्तन है। विकासखंड किलड़िया की क्या स्थिति थी आप सबके सामने है। उसमें ना बाउंड्री वाल थी, ना कोई शौचालय था, ना बैठने की कोई प्रॉपर व्यवस्था थी। कोई बहन अगर वहां आ जाती तो उसके लिए टॉयलेट जाने तक का इंतजाम नहीं था। आज पूरा का पूरा विकासखंड का माहौल बदल चुका है, बाउंड्री वाल बन चुकी है, सारा का सारा जितना भी अंदर कैंपस है वो पूरा इंटरलॉकिंग युक्त हो चुका है। और बरेली जिले का एकमात्र वातानुकूलित सभागार विकासखंड भतरा ने मान्यवर डॉक्टर MP आर्य जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो 2016-17 से केवल अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि गिनाऊंगा। 2016-17 से 2023-24 तक यानी कि जो पीछे समय निकल गया, 1960 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अकेले भतरा ब्लॉक में स्वीकृत करने का काम किया। वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है वो हम 2600 आवासों का सर्वे अब तक करवा चुके हैं। अभी 5 दिन हमारे सर्वे में शेष है। 31 मार्च तक जो भी सर्वे आएगा उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट के अथॉराइज चेकर है वो उसको चेक करने का काम करेंगे और जितने भी पात्र होंगे उनको हम उसको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में 2 विद्यालय है, जैसे अभी जरपा का जिक्र आया था, एक गांव में जरपा और दूसरा गांव में दलित नगर। 2 विद्यालयों का PM श्री में चयन हुआ है। वहां पर एक्स्ट्रा ICI की लैब बनेगी, विज्ञान की प्रयोगशालाएं होंगी। वर्ष में एक बार वहां के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए सरकार निःशुल्क ले जाने का काम करेगी। उच्च स्तरीय वहां पर बड़े बड़े मेले लगेंगे, पूरा कैंपस वाईफाई युक्त होगा। इसके अलावा स्मार्ट बोर्डों के माध्यम से वहां पढ़ाई करी जाएगी। जो चीज आज हमारे प्राइवेट स्कूलों में संभव नहीं है उसको उत्तर प्रदेश की सरकार देहात तक लेके आई है। इसके अलावा 2 विद्यालयों को हमने और दिया है, नरई नगुआ नगला और गुलड़िया महिला हमने PM श्री के लिए दिया है और उसको भी हम प्रयासरत हैं कि PM श्री में उसका चयन हो जाए। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री आवास की हम बात करें तो मुख्यमंत्री आवास में जो केवल बेटिया आपदा के तहत आते 163 आवास अब तक हमने अपने विकासखंड क्षेत्र में बनवाने का काम किया। इसके अलावा अगर मनरेगा की महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो हमारे यहाँ 79 पंचायत है और 79 पंचायत घर में पंचायत घर मनरेगा के माध्यम से बना दिए गए। इसके अलावा 10 आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में बन चुके हैं। 9 गौशालाएं हमारे यहाँ वर्तमान में संचालित हैं, चल रही हैं। 13 अन्नपूर्णा स्टोर जिनसे सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली का काम होना है अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं। 26 अमृत सरोवर हमारे विकासखंड क्षेत्र में बन चुके हैं। 2 चारागाहों पर इन 9 गौशालाओं के लिए चारा तैयार हो रहा है। एक मिनी स्टेडियम जैसा अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि काम चल रहा है। एक मिनी स्टेडियम हमारे यहाँ हलैया में हालांकि बन चुका है। अभी 2 दिन पूर्व अगर आपने देखा हो तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से दिल्ली से 2 सदस्यीय वरिष्ठ IAS की टीम आई थी, जिसमें प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत हमारी पंचायत का एक गाँव हलैया है वो चयनित हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको बहुत विश्व स्तरीय सुविधाएं वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं शौचालय की बात करूँ 60 अब तक शौचालय हमने दिए हैं, उसमें 35,256 वर्तमान में बनकर तैयार हो गए। या तो उनको 12,000 रुपए की पूरी किस्त पहुंच चुकी है या जिनका अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है तो एक किस्त पहुंच चुकी है और एक किस्त अवशेष है। 204 केवल हमारे लंबित हैं सर्वे के आधार पर। तो कुल मिलाकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 35,460 शौचालय देने का काम किया। इसके अलावा अगर क्षेत्र पंचायत निधि की मैं बात करूँ माननीय विधायक जी के सहयोग से
भविष्य में कभी नहीं हो पाएंगे जो वहां अवैध निर्माण लोग थोड़ा बढ़ा के नदी पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। क्योंकि आज 8 साल सरकार के पूरे हुए हैं, प्रदेश सरकार के, तो प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये वास्तव में उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्णिम काल, ये 8 वर्ष 2017 से पहले का, यदि आप थोड़ा सा गर्भ में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, 2017 से पहले का वातावरण यदि आप अपने संज्ञान में देखना चाहें, जैसे फ्लैशबैक होता है ना, उस तरीके से अगर करना चाहें तो आज हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने योजना लागू करी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP। हर जिले का कोई ना कोई विशेषता होती है। तत्कालीन समय में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की योजना लागू करी गई थी, एक जिले में एक माफिया। हमारी सरकार ने एक जिले का एक प्रोडक्ट, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी चीजें। अभी आप देख लीजिए, GDP जो है पूरे हिंदुस्तान में, जो कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की GDP जो थी वो 11वें नंबर पर थी। आज हमारे उत्तर प्रदेश की GDP जो है पूरे देश में दूसरे नंबर की GDP है। और आने वाले समय में जो और मैं समझता हूँ शायद 2-3 महीने बाद आप देख लेंगे तो शायद हमारे प्रदेश की GDP पूरे देश में पहले नंबर पर आ जाएगी। अभी जो कुंभ का संचालन हुआ, बहुत सारे विरोधियों ने, जब सरकार उसकी व्यवस्थाएं बना रही थी तो उस पर लगभग 7,500 से लेकर 10,000 रुपए तक का खर्च हुआ है कुंभ की व्यवस्था करने में। तब जो विपक्षी थे वो बहुत सारी अनर्गल बातें कर रहे थे कि बताइए, इतना पैसा ये कुंभ के आयोजन में खर्च किया जा रहा है, इससे ये कर दिया जाता है, इससे रोडें पड़ जाती है, इससे अस्पताल बन जाते हैं इस पैसे से। लेकिन आप देखिए, विजन होना चाहिए व्यक्ति के पास। यदि विजन है उसके पास तो वो विकास भी करेगा, अपनी धरोहर भी सजा के रखेगा, अपनी सभ्यता, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति भी बचा के रखेगा। उसी 10,000 खर्चे से, 10,000 रुपए का जो खर्च, 10,000 करोड़ का जो खर्च हुआ, उसी से देश ने 3 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्व भी प्राप्त किया है। और ये 3 लाख करोड़ का राजस्व अभी चूंकि समापन हुआ है, जैसे ही सबका समावेश हो जाएगा, GDP दोबारा से जब उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी तो हो सकता है हमारे प्रदेश की GDP नंबर 1 पर। मुख्य मार्ग है, आपके बाग से लेके अंदर तक आया है। बिल्कुल सही बात है। मंदिर में बहुत पड़ता है, सब कुछ पड़ता है, मस्जिद भी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मंदिर, मस्जिद और सभी चीजें हैं। और ये नगर का एक मुख्य मार्ग है। ये एक्चुअली में मैंने माननीय विधायक जी से भी निवेदन किया है, मैंने माननीय सांसद जी से भी निवेदन किया है, और मैंने PWD के लिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को भी पत्र लिखा, क्योंकि ये रोड जो है ये PWD के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए PWD के लिए पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। माननीय विधायक जी ने भी इसमें प्रयास किया है, और ईश्वर ने चाहे तो जल्दी इस मार्ग के लिए, क्योंकि ये मेरी इच्छा है कि अब ये जब भी बने तो ये CC रोड पड़े, क्योंकि कोलतार वगैरह की रोड पड़ती है वो जल्दी खराब हो जाती है रोड, चूंकि PWD वाले ने कुछ समय पहले ही डाली थी, लगभग शायद 1.5 वर्ष पूर्व ही डाली थी, लेकिन वो फिर से जीर्ण अवस्था में पहुंच गई, क्योंकि कोलतार की जो रोड होती है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसलिए मेरी इच्छा है कि ये अब जब भी पड़े तब ये CC मार्ग पड़े, तो कम से कम लंबे समय तक इसका ये खराब ना हो।